हाजी उमरदीन जी फलोदी साहब की प्रधान साहब की तरफ से किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत एवं अभिनंदन करें, स्वागत करें। आप भारत जोड़ो जन संवाद सम्मेलन के मुख्य अतिथि हमारे महबूब लीडर, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा के सम्मानित सदस्य आदरणीय इमरान प्रताप गढ़ी साहब, और मंच के संचालन का हुक्म है कि आपको सबको सम्मानित मंच बोलना है, तो सम्मानित मंच, मोतियों से महंगे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं भाई दानिश फौजदार साहब को, क्योंकि चौबदार और फौजदार मिलता जुलता नाम है, इसलिए मुझे बहुत से लोग फौजदार भी बोलते हैं, तो बड़ी खुशी होती है मुझे तो इस बात से भी कि नाम इस तरह का मिला। इमरान प्रतापगढ़ी साहब बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं और मैं सौभाग्यशाली हूं कि पिछले 10 सालों से इनसे जुड़ा हुआ हूं, और इस 10 सालों का इनका सफ़र जो है, जो मैंने देखा है, वो ये देखा कि इंडोर वाले नेता नहीं है, ये आउटडोर वाले नेता है। इनको 20-30 हज़ार लोगों की भीड़ चाहिए, इनको इंडोर की भीड़ नहीं चाहिए। मैं गुस्ताखी चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि मैं कई बार बेबाकी से बोल जाता हूँ कि मदरसा बोर्ड की जिम्मेदारी मिलने के बाद काफ़ी हमारे पेरा टीचर जो नए शिक्षा अनुदेशक यहाँ बैठे हैं, वो मेरी बेबाकी से नाराज़ भी होते हैं, लेकिन मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को निभाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मैं इस भारत जोड़ो जन संवाद सम्मेलन के तहत इतना कहना चाहूँगा कि इमरान साहब, आप जिस धरती पे बैठे हैं, ये धरती मथुरा दास माथुर साहब तो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये धरती राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक समुदाय के मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह साहब की जन्मस्थली है। ये राजस्थान के तीसरी बार हमारे प्रदेश के जादूगर, हमारे जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन्मस्थली है। मैं राजस्थान की इस धरा पर आपका अभिनंदन, बारंबार स्वागत करता हूं, और इस मंच से मैं इतना कहना चाहूँगा कि जोधपुर शहर की और जोधपुर ज़िले की ये सीमावर्ती एरिया है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, इसकी गंगा जमनी तहजीब की बात पूरी दुनिया में की जाती है। हमारे इस मंच के ऊपर हमारे देहात के अध्यक्ष जोशी साहब बैठे हैं, और हमारे शहर के अध्यक्ष सलीम साहब बैठे हैं, हमारे जोधपुर शहर की बेटी हमारी विधायक मेरी बहन मनीषा पवार जी बैठी है, मेरे साथ बोर्ड में चेयरमैन राज्य मंत्री संगीता बेनीवाल जी बैठी हैं, सईद अंसारी साहब हमारे जो वरिष्ठ नेता बैठे हैं। आने वाला वक्त कितना नहीं बचा, कल शायद आचार संहिता लग जाए, क्योंकि आज 8 तारीख और कल की चारों तरफ चर्चा है। और राजनीतिक मंच, इसलिए मैं राजनीति की बात करके अपनी बात पूरी कर दूं, क्योंकि पीछे से बार बार इशारा करें कि लंबी मत करो। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि राजस्थान के इतिहास में पहला मौका है जहाँ 36 बिरादरी, सभी धर्म, सभी समुदाय, राजस्थान की इस लोकप्रिय सरकार से हर आदमी खुश है। इमरान साहब, मुख्यमंत्री जी ने देने में कोई कमी नहीं रखी है। अब की बार तो उनका नारा रहा है कि आप लेते लेते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। आप यकीन करेंगे कि राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा है, मुख्यमंत्री जी ने 19 जिले एक साथ ठोक दिए। मुख्यमंत्री जी को जो पता लगा कि सुजानगढ़ के, कुचामन के और मालपुरा के लोग भी नाराज हैं, मुख्यमंत्री जी को जो पता लगा कि खाजूवाला और छत्तरगढ़ के लोग नाराज हैं, तो छत्तरगढ़ खाजूवाला को वापस बीकानेर में कर दिया और मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन को नया जिला बना दिया। राजस्थान में आज की तारीख में 53 जिले हैं, राजस्थान में 200 विधानसभा है। मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी की सरकार इसलिए बोलती है कि साहब कांग्रेसिया करती है, कांग्रेस वो करती है। सर, कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है, और मैं दावा करता हूं इस बात का
कि मैं राजस्थान मदरसा बोर्ड की जिम्मेदारी संभालने के बाद राजस्थान के करीब 22 जिलों में घूमा हूँ, और ये जो जिम्मेदारी मुझे जो मिली है वो मेरे महबूब नेता इमरान प्रताप गढ़ी के आशीर्वाद से मिली है। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करता हूं कि एक सिपाही को उन्होंने इस प्रमोशन किया और मुझे चेयरमैन बनाया। जब से मैं 22 जिलों में घूमा हूं, मैंने साहब एक नोट किया कि 98 में 1998 में जब माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 156 सीट आई थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने कार्यकर्ता बैठे, जितने हमारे वरिष्ठ नेता बैठे, इनके आशीर्वाद से कह सकता हूं कि राजस्थान में फिर 156 सीट आएगी। मैं एक बार पुनः यहाँ कार्यक्रम के आयोजकों को, सम्मानित मंच को और हमारे मोतियों से महंगे हमारे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इमरान साहब, सब लोग आपको सुनने के लिए आए हैं, लेकिन आप में भी जोश कब आता है जब सब सामने सर नजर आते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि अगली बार जब आपको जोधपुर बुलाएंगे तो इंडोर में नहीं बुलाएंगे, आउटडोर में बुलाएंगे। शुक्रिया।